सिर्फ हौसले होने से कुछ नहीं बढ़ते, अपने सपनों में जान होनी चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर हर एक बल्लेबाज को चाहिए अपने टीम के लिए 100। अगर बड़ा विशाल खड़ा करना है टोटल, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है और कम टोटबाजी करनी है। वो भी गेंदबाजी इस तरह की कि सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी मैं अक्सर कहा करता हूं, वो जब करेंगे तभी बात कुछ बनेगी, वरना यहां पर कब आपके हाथों से मुकाबला छूट जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। निश्चित रूप से मुकाबला शुरू होने का इशारा करते हुए मेन अंपायर जो कि रोशन पेडनेकर पहली ओवर लेकर जो कि योगेश शेट्टी सामना करेंगे यशवंत। नॉस्टे गेंद के ऊपर भास्कर पर पहली गेंद, गेंद अंदर डंडा। तवा गगन भी छोटा पड़ जाए ऐसी उड़ान हो तेरी, और चमन भी छोटा पड़ जाए ऐसी महक हो तेरी। ये कहने वाली बात जरूर है, लेकिन मैदान के भीतर दायित्व तो निभाकर बल्लेबाजी करने के लिए कौन जाता है, कौन रुकता है आखिरी ओवर तक, ये तो आने वाले समय के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन आप प्रयास ही ना करोगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। पहली गेंद के ऊपर पहला विकेट, ब्लॉक हॉल में डाली हुई थी गेंद और बैक फुट पर जकड़ने में कामयाब। योगेश की गेंद इस बार खेला कलाइव के सारे रन लेना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर तैनात। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ और जहां पर कोई रन नहीं था वहां पर एक रन के साथ रन संख्या को हो चुकी है शुरुआत। एक रन एक विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी खराब शुरुआत लेकिन पिंटस वॉरियर्स की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से मैं अक्सर सुबह से कहता आ रहा हूं, तूफानों में पत्ते पत्ते के बंगले नहीं बनते और रोने से नसीब नहीं बदलता। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। उसी तरह एक विकेट गिरा है, लेकिन अपने जज्बातों को खोलकर यहां पर बल्लेबाजी करनी है इन खिलाड़ियों को। उल्टा डिलीवरी पैरों से टकराए, अंपायर के मन में संदेह, लेग स्टंप के बाहर, रनआउट का खतरा और ये विकेट। लगभग 45 खिलाड़ी रनआउट हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों के मन में क्या चलता है। अपने पार्टनर का सहयोग नहीं मांगते हो, खुद ही भाग निकलते हैं। शायद उनको पता चलता है कि एक अकेले भागने से 2 रन पूरे हो जाएंगे, लेकिन अपना पार्टनर वहां पर खड़ा है, उसके इशारों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आपको 1 रन मिलेगा, वरना आपका रन तो बनेगा नहीं, बल्कि आप रन आउट होकर पहल में वापस जाएंगे। स्वप्निल ने वही किया यहां पर। निश्चित रूप से योगेश शेट्टी की शानदार गेंदबाजी, भास्कर के लिए फिर एक बार गेंद अंदर, डंडी बार। चलिए पैवेलियन के गले तीसरे विकेट का बदल।
विदाई लड़ाई की थी अवनीश बॉयज ने वक्रतुंड के खिलाफ, लेकिन पहली बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी और उसके वजह से उस क्वालिफाई एक मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, सुबह का भूला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं करते, और निश्चित रूप से यही करते हुए पिछले मुकाबले में हम हारे क्यों, हमने क्या किया, इसके ऊपर गौर फरमाया और उसके वो गलतियां इस मर्तबा फिर एक बार ना हो, इसी सोच के साथ पूरी यहां पर जिम्मेदारियों के साथ मैदान के भीतर उतरी हुई अवनीश बॉयज। लेकिन गलतियों से सीखना यहाँ पर पिंटियास वॉरियर्स ने छोड़ दिया है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है, बारंबार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, और यही उनके लिए यहाँ पर निश्चित रूप से खतरे की घंटी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जब आप चेंज कर देते हो तो आने वाले बल्लेबाजों को पता नहीं चलता मुझे पहले ओवर में बड़े शॉट खेलने हैं, बैकफुट पर खेलना है, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना है, और यही द्विधा मनस्थिति में यहाँ पर विकेट गंवा देते हैं। यह बेहतरीन गेंद, इससे बेहतरीन गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती, लाजमी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए ना तो इस प्रतियोगिता में वीर हनुमान खान्याले के सभी खिलाड़ी अपना अपना प्रतिनिधित्व और दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश शेट्टी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, यह अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला रामा ने, फिर एक बार रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो सटीक नहीं अर्जुन का, और एक रन खाते में जोड़ता हुआ शायद पहला रन हो चुका, पहली ओवर यहां पर मुकम्मल, रन संख्या मात्र 2 और विकेटों का पतन हो चुका है 3। आपने महकना तो नहीं छोड़ा, कोई देखता नहीं इसलिए डांसर ने डांस करना तो नहीं छोड़ा, तो आप यहां पर बल्लेबाजी करना क्यों छोड़ देते हो? आपके कंधे में वो जान है, आपके दिल में वो जज्बा है, उस जज्बे को आपको बाहर लाना है, एक चुनौती भरा खेल खेलना है, चुनौती भरा टारगेट यहां पर आपको खड़ा कर देना है। इनामों की बरसात होनी थी। मामूली सुपर किंग के मालिक जो कि संजय जी साताडेकर यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, उन्होंने 3 विकेटों के लिए 500 रुपए और सिक्सर हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम लगा चुका है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी कर लेना कौन सा बल्लेबाज जानता है, ये तो आने वाला समय। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, शानी और पर नीलेश की बेहतरीन गेंदबाजी। इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए ना, ओम साई दौड़ा मार के ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला ये खिलाड़ी अपने अलग ही छाप छोड़ चुका है इस प्रतियोगिता के दौरान। लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह की उनसे अपेक्षित है अब तक तो बल्लेबाजी नहीं की है। पिछले मुकाबले में प्रयास किया था प्रैक्टिस मुकाबले में, लेकिन इस बार यहाँ पर गेंदबाजी बेहतरीन, इस बार जड़ में डाले हुई, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैचेस और एक विकेट। मुकाबला जब खेला जाएगा ना तब ओडाफैन आर्मी जिसे हम कहते हैं, अमोल सड़ेकर का डांस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इस दौड़ामार प्रीमियर लीग की बात की जाए ना, जो कि 7-8 युवक यहां पर काम करते हैं, उसमें से ज्यादा परिश्रम अगर किसने किया है तो शानी ने किया है, नीलेश ने किया है। अच्छी गेंद कलाई के सारे खेल दिया तुषार ने, और इस प्रतियोगिता का सभ्य जो कि है क्रेडिट वो उनको जाता है, ऐसा राजेश फुलारी यहां पर कहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी इनको पहचानता हूं, क्योंकि जब जब वो यहां पर अगर खिलाड़ी की भूमिका में हो तो भी उनका ध्यान रहता है क्या यहां पर कुछ कमी तो नहीं है ना।
नीलेश गवस इस बार खेला हवा में, फिर एक बार कैच का मौका, फिर एक बार छूटा। यहाँ पर निश्चित रूप से मौका जरूर था, प्रयास बेहतरीन था, लेकिन यहाँ पर तब तक 2 रन आसानी के साथ बनते हुए 2 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति हुई। संकट मोचक भरी पारी कौन खेलेगा, कौन आएगा बल्लेबाज इस संकट से बचाने के लिए। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, चॉप कर दिया, गेंद वहीं पर लुढ़कते हुए कारपेट के सहारे। और शानी की अगर बात की जाए ना तो इनके पास पूरा अनुभव इस दोड़ामार तालुके में अगर देखा जाए तो इस खिलाड़ी की चर्चा जो कि ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं, हम बारंबार करते रहेंगे। याद रखेगा जमाना, ऐसा कारनामा कीजिए मैदान के भीतर। ये नदीम के लिए गेंद इस बार खेला बैक फुट पर जाकर बल्ले के ऊपरी से लगी। अजय ने एक हाथ से गेंद को रोकना चाहा। ओहो, रन आउट का खतरा। जी हाँ, और ये आउट। बुलंद होते हैं, हौसले से क्या होता है, निश्चित रूप से अगर बात की जाए हौसले से उड़ान जरूर होती है, लेकिन सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यहां पर 5 विकेट गंवा चुकी है पिंटेस वॉरियर्स की टीम। लड़खड़ाती हुई पारी। पहले मुकाबले में हमने देखा था तातू बोर्डेकर आ चुके थे ओपनिंग के लिए, लेकिन अब का 6ठे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए 7वें नंबर के ऊपर आ चुके तातू बोर्डेकर। अगर बात की जाए ऐसा अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो बल्लेबाज को सेटल नहीं होने का मौका देंगे। और मुकम्मल होता हुआ यहाँ पर दूसरा और 2 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या यहाँ पर 6 और विकेटों का पतन हो चुका है 5। यानी कि यहां से पता चलता है गेंदबाजी से ज्यादा यहां पर बल्लेबाजों की हाराकिरी। आपको पता होना चाहिए ये नॉकआउट मुकाबला है, इसमें अगर हारोगे तो आपको वापसी का रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मशक्कत की है, बहुत मेहनत की है, और ये पसीना कहीं पानी ना बन जाए इसके लिए आपको यहां पर ध्यान देना है, और इसके सिवा आपके पास कोई चारा भी बचा नहीं है। गेंदबाजी में बदलाव। निजी कोटे का पहला और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर विनोद आते हुए और उनका सामना करेंगे तातू बोर्डेकर। किसी एक खिलाड़ी को रुकना है। 8 ओवरों का है ये मुकाबला, और 8 ओवरों के मुकाबले में जब जब बल्लेबाजी की बारी आ जाते हैं ना तो पहला विकेट लगभग 3 या 4 ओवर तक साबित रखना हर एक टीम की जिम्मेदारी बनती है। अगर पहले 2 ओवर में 3-4 विकेट गिर जाए तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनता है, बल्कि गेंदबाजों का हौसला बढ़ जाता है। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, 1 रन तो जरूर बनेगा। ये आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, अगर ऐसी बल्लेबाजी आपके पास होती तो शायद आपने पहले 2 जो पावर प्ले है, ठीक है आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो एक खिलाड़ी रिकॉग्नाइज बल्लेबाज की हैसियत से भेजना चाहिए था, और दूसरी छोर से आप बदलाव कर सकते थे, लेकिन हर एक गेंद के बाद बदलाव करना उचित नहीं। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, तेज रफ्तार के साथ करने की कोशिश, अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंचा 8 रन के ऊपर। 5 विकेट गंवाने के बाद एक 30-35 रनों की साझेदारी बननी बेहद जरूरी इस मुकाबले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। शॉर्ट डिलीवर इस बार खेलता मिड विकेट के दिशा में नदीम पटेल द्वारा खेला हुआ एक कड़क स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इसके ऊपर मिलेगा 1 रन। निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाजी जब आप करते हो ना तो गेंद आपको डॉट नहीं जानी चाहिए, हर एक गेंद के ऊपर 1 रन किसी भी तरह से आपको बनना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। विनोद गेंद पटकी हुई, हल्के हाथों से खेला, निश्चित रूप से कलाई के तारे, कुछ गेंदबाज भाग रहे गेंद के पीछे, उठाया, फील्ड किया, विकेट कीपर के पास थ्रो करने की चेष्टा करे, मात्र 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि डबल फिगर में 10 रन 5 विकेट गंवाने के बाद, ऐसी बल्लेबाजी पहले 2 ओवर में करनी चाहिए थी।
तब अगर ऐसी बल्लेबाजी कर लेते तो आपके हाथ में आखिरी ओवर में विकेट बच जाते और एक आप आड़ा ताड़ा शॉट खेलने में मशगूल होते। लेकिन जो हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि इंसान का स्वभाव यही होना चाहिए, बीती हुई बातों को याद करने से दुख ज्यादा होता है। अच्छी गेंद बैकफुट पर, टप्पा गिरने के बाद और पीछे चली गई, और ये गेंदबाज की जीत होती है जब बल्लेबाज को आप बैकफुट पर ढकेलने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। निश्चित रूप से शानदार गेंदबाजी इस युवा गेंदबाज विनोद द्वारा। फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेला जरूर, लेकिन मौका जरूर था। नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया, दूसरे के लिए पलटे, हालांकि परिस्थिति यहां पर, और दूसरा रन भी मुकम्मल, यानी कि इस गेंद के ऊपर 3 रन मिलेंगे। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा यहां पर आता हुआ, यानी कि मौका जरूर नदीम के पास, आड़ा ताड़ा मन चाहो जैसा स्ट्रोक खेले, यानी कि 5 उंगलियां घी में, आउट होने का सवाल नहीं, एकमात्र आउट होने का जरिया इस फ्री हिट में, और वो जरिया है रन आउट का। विनोद निकले फिर एक बार, फ्री हिट की गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट आई नहीं बल्ले के ऊपर, पहला रन किया मुकम्मल। गौरव जादव तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा, और इस एक रन के बाद रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 14 रन। अगर अवनीश वॉइस टीम की बात की जाए ना, तो इस टीम में अशोक 5 विकेट कीपर है, 5 विकेट कीपर है इस टीम में, और तालुके में के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर। हवा में गेंद, कैच का मौका, बड़ी विकेट, ये मानो प्रैक्टिस मैच। स्ट्रोक खेला जाए, और इसके बदौलत तो ये 6ठे विकेट का हो चुका है पतन। मात्र 2 रन बनाए तातू बोर्डेकर ने। इस प्रतियोगिता के दौरान गेंदबाजी के लिए फिर एक बार नीलेश रूपशाणी, ये आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, 6 फॉर्म दिए थे मोरगांव टीम में, लेकिन यहां वहां पर उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने सही मायने में कहा कि हमको छुट्टी नहीं मिलेगी, हम टूर्नामेंट के लिए आ नहीं सकेंगे, तो उन्होंने 6 में से 5 फॉर्म वापसी कर दे, और एक फॉर्म जिस खिलाड़ी ने भर कर दिया था वो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के दौरान खेलता हुआ नजर आ रहा है। पैरों के ऊपर थी गेंद, नाराज हो चुके हैं शानी, क्योंकि उनको पता था अगर बल्ले को नहीं लगती तो पैरों को लग के और एलबीडब्ल्यू का चांस बन सकता था। विश्वास था, और विश्वास भरी गेंदबाजी, अगर विश्वास आपका सही है तो निश्चित रूप से नसीब का आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। नीलेश रूपशाणी फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए, इस बार खुद कप्तान सुंदर जादव, ओहो बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की जरूर दत्त प्रसाद ने, लेकिन बैकअप बेहतरीन, वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए। और इस दोड़ामार तालुके में पहली बार यह प्रतियोगिता का आयोजन कि हर एक मुकाबला 6 ओवरों का और 8 ओवरों का, निश्चित रूप से अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेला, अर्जुन कास्कर गेंद के ऊपर आए तेजी के साथ लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 16 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो कुछ करना है अब यहां पर सुंदर जादव को करना है और उनका साथ देना है, क्योंकि आधे ओवर लगभग मुकम्मल होने को है। नदीम पटेल जो कि स्ट्राइक के ऊपर, उल्टा डिलीवरी कलाई के सहारे खेल दिया हल्के हाथों से। निश्चित रूप से खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर, और जब तक थ्रो करे 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित 17 रन
6 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। रन मायने नहीं रखेंगे, लेकिन चिंता का विषय यहां पर विकेट ज्यादा गंवाए। 6 विकेट यहां पर आपने गंवाए हैं और ये है संकट के आने की अंदिशा। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट और गली के बीच में से। विनर जब तक गेंद के ऊपर आए उठाने का प्रयास करे 1 रन के साथ। और मुकम्मल होता हुआ चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 18 रन यहां पर 4.5 के औसत से। अभी भी 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों का खेल बाकी। यहां पर निश्चित रूप से पिंटेस वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी है सुंदर जाधव को और उनका साथ देना है नदीम पटेल को। यहां पर विकेट अगर गंवाई तो फिर एक बार संकट के बादल मंडराएंगे पिंटेस वॉरियर के सर के ऊपर। क्या होगा यहां पर? अवनीश के गेंदबाज यहां पर हावी रखने की गेंदबाजी कर सकते हैं या बल्लेबाजी में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ बदल हो जाता है। सुंदर जाधव एक संकट मोचक भरी पारी यहां पर खेल लेते हैं, यह बताने के लिए यहां पर मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर दीपक परब को। और मैं इस पहले इनिंग से सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। हल धन्यवाद जी। बिल्कुल 4 ओवर का खेल मुकम्मल, रन संख्या मात्र 18 रन और 6 विकेटों का नुकसान। अब पूरा तारा मदार सुंदर जाधव के कंधों के ऊपर रहेगा जरूर। आखिर की 4 ओवरें बाकी। बिल्कुल पटकी हुई गेंद बल्ले का कोना लेकर चली गई। वहां पे फाइन लेग के क्षेत्र में सीमित एरिया में 2 रनों का इजाफा होता हुआ 2 रन की सहायता से रन संख्या 20 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। बिल्कुल 5वां ओवर प्रगति पथ के ऊपर। गेंदबाज की हैसियत से योगेश कोटे की तरफ से दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेके गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। बिल्कुल 5वां ओवर प्रगति पथ के ऊपर। दोडामार्ग प्रीमियर लीग 2017 ओम साई चषक चलता हुआ सेमीफाइनल का मुकाबला। बिल्कुल पटकी हुई गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल वहां पे कवर के क्षेत्र में एक सम्मान पूर्वक ढकेला। 1 रन इस गेंद के ऊपर। 1 रन की सहायता से रन संख्या 21 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। हमारे कैमरामैन को एक रिक्वेस्ट है, जब फाइनल का मुकाबला शुरू हो जाए ना, हमारा वोडाफोन फैन जो कि यहाँ पर अमल से लेकर आ चुके हैं, उनका डांस है और उनका डांस 234 देशों में भाई दिखना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल अब 2 गेंदों का खेल मुकम्मल, रन संख्या 12 रन। बिल्कुल और एक अच्छी गेंद, बढ़िया अपेल है वहां पे। विश्वास कम आत्मविश्वास ज्यादा। तो योगेश के इस मुकाबले में लेतारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा। पहले ओवर में 2 विकेटें और सिर्फ 2 रन दिए थे और इस ओवर की ये 3 गेंदें सिर्फ 3 रन 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। बिल्कुल दोडामार्ग प्रीमियर लीग 2017 पर्व 3 इस कदर ओम साई चषक का ये आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये 4था मुकाबला यानी कि सेमीफाइनल का मुकाबला। बिल्कुल एक छोर से अगर देखा जाए तो वक्रतुंड दोडामार्ग की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे फाइनल में पहुंचने के लिए ये इस दौरान मुकाबला इस मैदान के भीतर झाड़ू पिंटेज वॉरियर्स बनाम अवनीश बॉयज के बीच में। जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा, हारेगा उसको घर का रास्ता तय है। इस बीच पिंटे वॉरियर्स की थोड़ी सी नाजुक हालात मैदान के भीतर। इस बार कोना लिया बल्ले का, रनआउट का मौका। जी हाँ बिल्कुल गवा दिया। कोई रन नहीं, रिस्क लेना चाहते थे नदीम वहां पे। अगर दौड़ते तो इस गेंद के ऊपर सुंदर जाधव को रनआउट होने के खतरे से मंडराना पड़ता था, लेकिन कोई रन लेने की रिस्क नहीं ली सुंदर जाधव ने। 5वां ओवर प्रगति पथ के ऊपर 21 रन सिर्फ और 6 विकेटों का नुकसान। सुंदर जाधव को एक कप्तान होने के नाते संकट मोचक की अहम पारी निभानी होगी। बिल्कुल और एक अच्छी गेंद, लेतारीफ गेंदबाजी योगेश की ओर से दिखाई देती हुई। खुद की 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन और 2 विकेटें। लेतारीफ गेंदबाजी योगेश की तरफ से। नदीम जो कि समझदारी से इस दौरान बल्लेबाजी की धुरा संभाल रहा है। सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाता रह रहा है तो दूसरी छोर से सुंदर जाधव को अब आक्रामकता भारी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ये
लेग स्टिक के काफी बाहर गेंद। अंपायर रोशन पेडनेकर का कमेंट्री कक्षा की तरफ वाइड का इशारा। जहाँ नदीम अगर 3 छक्के लगाते हैं, जी हाँ बिल्कुल इनामों की बौछार हो गई थी जरूर, लेकिन गेंद ने विकेट उखाड़ ली है। तो प्यार दो। के भीतर सुंदर का साथ निभाने के लिए 7वें विकेट का पतंग गिरता हुआ नदीम वापस मैदान के बाहर। यहाँ पे सुंदर के लिए एक इनाम आ चुका है, 3 छक्कों के लिए 1000 रुपए का इनाम महेश नाइक के ओर से, और अंपायर की तरफ से यहाँ पे इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले, और गेंदबाज की हैसियत से अजय गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। ₹100 का इनाम सुंदर जादव के लिए 3 छक्कों को महेश नाइक की तरफ से। तो 2 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 12 गेंदे देखना जरूरी। इस 3 ओवरों का खेल बाकी, 18 गेंदों में देखना जरूरी कितने रन बना पाते हैं सुंदर जादव और ओंकार अपने टीम के लिए। बिल्कुल स्ट्राइक गेंद के ऊपर सुंदर अजय अपनी गेंद, या पहला ही गेंद प्रहार करने की कोशिश, गेंद कहीं बल्ला कहीं चकमा देकर चली गई विकेट कीपर की दस्तानों में। अजय गवस गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। सुंदर जाधव एक हथौड़ा बल्लेबाज, पहले दिन की आखिरी मुकाबले में एक जख्मी शेर जैसी आक्रामकता भरी पारी सुंदर जाधव के बल्ले से देखने को मिली थी। बिल्कुल ये गेंद लेग स्टिक के काफी बार अंपायर महेश डोगरे की तरफ से इशारा आता हुआ वाइड का, और सीमित एरिया में चली गई गेंद। 2 रनों का इजाफा होता हुआ, तो कुल मिला के 3 रन इस गेंद के ऊपर। 3 रन की सहायता से रन संख्या 25 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई 5वें ओवर के प्रारंभ में अजय गवस गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। सुंदर जाधव और ओंकार की जोड़ी इस मैदान में बल्लेबाजी के लिए। सेमीफाइनल का ये मुकाबला, बिल्कुल जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में, हारेगा उसे घर का रास्ता तय है। अवनीश बॉयज दौड़ा मार्ग बनाम पिंटेज वॉरियर्स दौड़ा मार्ग के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। अजय गवस हाफ वाली गेंद उठा के खेला, गेंद आसमान को छूती न छूती सीमा पार, 6 रन। इस कदर सुंदर जाधव का बल्ला बोलने लगा है। पहला छक्का सुंदर जाधव के बल्ले से, इस 6 रन की सहायता से रन संख्या मात्र 31 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई 5वें ओवर के प्रारंभ में। बिल्कुल एक सम्मान पूर्वक ढकेला रनआउट का मौका जरूर, गेंद हाथ में आई नहीं तो सुंदर जाधव को
खतरे की घंटी मंडरानी पड़ती थी। नो गेंद का इशारा अंपायर रोशन पेडनेकर की तरफ से यहाँ पे कमेंट्री कक्ष के भीतर आता हुआ, यानी कि बल्लेबाज के लिए एक प्रेट का मौका और कुल मिला के ये 2 रन, यानी कि रन संख्या 33 रन। नो गेंद का इशारा, बल्लेबाज के लिए फ्री हिट। इस गेंद के ऊपर लुफ्त उठाना चाहिए जरूर फ्री हिट का। ओंकार नया बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर, देखना जरूरी क्या कर पाते हैं, इस फ्री हिट का मौका उठाते हैं या नहीं। अजय चल पड़े गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर से। हाफ वाली गेंद इस बार उठाई, खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन गेंद तो 38 सर्कल के बाहर भी नहीं जा सकी। 1 रन तो जरूर मिलता हुआ। स्ट्राइक रोटेट, सुंदर जादव ऑन स्ट्राइक। रन संख्या 34 रन, 7 विकेटों का नुकसान। अब जो पूरा तारा मदार है वो सुंदर जादव के कंधों के ऊपर। एक अहम पारी अपने टीम के लिए खेलनी होगी। सेमीफाइनल का यह मुकाबला और इस अहम मुकाबले में एक नाजुक स्थिति में आपकी टीम। बिल्कुल पटकी हुई गेंद उठाई, खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद बल्लेबाज से काफी दूर। वाइड का इशारा महेश डोंगरे की तरफ से। अतिरिक्त 1 रन, रन संख्या 35, 7 विकेटों का नुकसान। 5वें ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। सुंदर जादव और ओंकार का जोड़ी मैदान में। तो अजय गवस थोड़े से महंगे इस ओवर में। इस बार उठा के खेला हुआ स्ट्रोक बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक, इस सीमा रेखा पार, और एक छक्का सुंदर के बल्ले से। थोड़ा सा अच्छा गुजरता हुआ पेंटेज वॉरियर्स टीम को। पहली 4 गेंदों के ऊपर 19 रन आ चुके हैं और 2 गेंदों का खेल बाकी। सुंदर जादव अब आक्रामकता भरी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। और अजय गवस फिर से एक बार तैयार, गेंद अगली गेंद लेके। सुंदर जादव के लिए एक जख्मी शेर। इस बार आप वाली गेंद, नतीजा आपके सामने, सीमा पार, और एक छक्का। Y una vez más se viene el pasito de la Martita. तो इस 6 रन की सहायता से रन संख्या 47 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। पहली 5 गेंदों के ऊपर 25 रन अजय गवस के ओवर में। बिल्कुल एक अहम पारी सुंदर जादव की तरफ से दिखाई देती हुई। इस ओवर छक्का निकला अब सुंदर जादव के बल्ले से। पहली 5 गेंदों के ऊपर 25 रन, 7 विकेटों का नुकसान पहले ही हो चुका है और इसके बाद और 2 ओवर्स का खेल बाकी, यानी कि मेरे हिसाब से 70 रन, 70-75 रन लगने जरूरी स्कोरबोर्ड के ऊपर। अगर सुंदर जादव आखिर की गेंद तक मैदान के भीतर खड़े रहे तो बिल्कुल ऐसी का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर दिखाई देगा। फिर से एक बार आप वाली गेंद, नतीजा आपके सामने है, लेकिन इस बार सीधा हाथ में। सुंदर जादव वापस मैदान के बाहर। Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La
हैसियत से पंडरीनाथ मैदान के भीतर। सुंदर जादव की अगर बात की जाए, हेलो, सुंदर जादव की अगर बात की जाए तो पहले 5 गेंदों के ऊपर 25 रन आए थे। उतने जल्द करने की कोशिश में अब विकेट को बैठे। हेलो, और एक महत्वपूर्ण विकेट अवनीश बॉयज का गेंदबाज अजय के नाम सुंदर जादव का। रन संख्या मात्र 47 रन, 2 ओवर्स का खेल बाकी। विनोद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर इस बार जड़ों में डाली हुई गेंद नए बल्लेबाज ओंकार के लिए। बिल्कुल दूसरा रन लेने की कोशिश, रन आउट का मौका बनता हुआ। 1 रन इस गेंद के ऊपर आसानी के साथ पूरा होता है। 1 रन की सहायता से रन संख्या मात्र 48 रनों के ऊपर 7वें ओवर की प्रारंभ में। सेमीफाइनल का एक अहम मुकाबला, और ऐसी अहम मुकाबले में एक नाजुक स्थिति, और ऐसी नाजुक स्थिति में एक अहम पारी सुंदर जादव की। तो लगभग 8 विकेटें गिर चुकी है, और अब पंडरीनाथ और ओंकार का जोड़ा मैदान के भीतर। बची 11 गेंदें, देखना जरूर इस 11 गेंदों के ऊपर क्या कर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। और एक अच्छी गेंद, स्टंपिंग किया था जरूर, लेकिन उतना कुछ फायदा नहीं। लेतारी विकेट कीपिंग की मुजाहिरा गौरेश जादव की तरफ से दिखाई देता हुआ। अच्छी विकेट कीपिंग के साथ साथ उस ढांचे की बल्लेबाजी भी उनकी बल्ले से दिखाई देती है। और एक अच्छा गेंद सम्मान पूर्वक ढकेला कवर के क्षेत्र में, खासकर वहां पे गेंद को उठाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा। 1 रन की सहायता से रन संख्या 49 रन 7वें ओवर प्रगति के ऊपर। इसके बाद और 6, यानी कि 1 ओवर का गेंद बाकी और खेल बाकी। विनोद जो की गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, इस बार हाथ से छूटी गेंद। रन संख्या मात्र 49, 8 विकेटों का नुकसान। सुंदर जादव की 24 रनों की 11 गेंदों में एक आक्रामकता भरी पारी देखने को मिली मैदान के भीतर। ये फुल टॉस गेंद, वाइड का इशारा रोशन पेडनेकर की तरफ से दिखाई देता हुआ। अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ेगा। रन संख्या 50 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। विनोद फिर से एक बार परिवर्तन के तौर के ऊपर स्लोर 1 गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई चली गई, विकेट कीपर को बीट करती हुई स्लीप के खिलाड़ी के हाथ में कोई रन नहीं। लेतारीफ गेंदबाजी युवा गेंदबाज विनोद की तरफ से दिखाई देती हुई। 17 साल का उम्र, और इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज को ऐसे बांध कर रखने वाली गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। इस बार फुल टॉस और सीधा हाथ में, और एक विकेट का हुआ विकेट। गिरता हुआ ओंकार मैदान के बाहर, और नए बल्लेबाज की हैसियत से आशीष मैदान के भीतर। आखिरी जोड़ा ऑल आउट होने से बचाना जरूरी। रन आउट का मौका, जी हाँ बिल्कुल, इस बार नॉट आउट कर रहा अंपायर की तरफ से। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 1 रन की सहायता से रन संख्या 51 रन 7 ओवर के समाप्ति के बाद। डीजे Siga moviendo la Marta. Movete, Martita.
7 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर यानी कि 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। गेंदबाज की हैसियत से गेंदबाज शुभम गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। आखिरी जोड़ा मैदान में पंडरीनाथ और आशीष। बिल्कुल मेरे हिसाब से इस ओवर में गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने की कोशिश जरूर होगी और ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल आउट होने से भी बचना है आपको। बिल्कुल, और एक पहली गेंद पूरी तरह से चकमा देती हुई बल्लेबाज को बीट करती हुई चली गई विकेट कीपर की दास्तानों के भीतर। विकेट कीपर गौरेश यादव अपना काम पूरी खूबी से निभाता हुआ 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 9 विकेटें, आखिरी ओवर, थोड़ी सी नाजुक स्थिति। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद उठा के खेलना चाहते थे जरूर, गेंद और बल्ले का उतना खासा संपर्क जो नहीं। रन आउट का मौका, जी हाँ, पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में पिंटिया वॉरियर्स का खेमा ऑल आउट होके मैदान के बाहर। रन संख्या 52 रन, 53 रन जीतने के लिए। और इस मुकाबले में मैं आप दौड़ा मार स्वागत। एका बाजूनं वक्रतुंड दोडामार्ग क्रिकेट संघ अंतिम फेरीत धडक मारतोय आणि त्या संघाबरोबर नेमकी कोणाची गाठ पडतोय हे ठरवणारा हा आज दुसरा सेमीफायनलचा सामना।
पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय आणि स्पर्धेत पहिल्यांदाच म्हणजे सर्व गडी बाद होत आहेत या ठिकाणी या संघाचे. एक कमी धावसंख्येचा सामना. मी म्हणेन की गोलंदाजाला खूप मेहनत करावी लागेल, गोलंदाजाला चमत्कार करावे लागतील, नाहीतर मी म्हणेन की हा कमी धावसंख्येचा सामना. 53 धावांचं आव्हान या स्पर्धेदरम्यान. 49 धावा यापूर्वीच्या सामन्यात, जो एक कमी धावसंख्या. 88 धावा सकाळच्या सत्रात जी वक्रतुंड दोडामार्ग क्रिकेट संघाची, जी स्पर्धेतील एक सर्वोत्तम धावसंख्या. आणि यापूर्वीचा सामना जो एक कमी धावसंख्येचा 49 धावांचा, आणि त्यानंतरचा हा दुसरा सामना जो 52 धावांचा, म्हणजे एकंदरीत 8 धावांचा विचार केला तर यापूर्वी म्हणजे 6 षटकांच्या सामन्यात एक 29 धावांचा म्हणजे एक कमी धावसंख्येचा सामना या स्पर्धेदरम्यान नोंदवला गेला. आणि त्यानंतर 8 षटकांच्या सामन्यात हा एक 52 धावांचा सामना. आणि ज्यात आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे सांगायचं म्हणजे सर्व गडी हे बाद होत आहेत, म्हणजे ज्याला आपण ऑल आउट म्हणतो तर संपूर्ण संघ हा बाद होतोय. 52 धावा, 53 धावांचं आव्हान. पंढरीनाथ पहिला षटक घेऊन सज्ज होतोय आणि सलामीची जोडी ही मैदानात दिसते या ठिकाणी. अर्जुन स्ट्राईकला आणि नॉन स्ट्रायकरला फलंदाजीसाठी येतोय तो सागर. अवनीश बॉईज क्रिकेट संघाची सलामीची जोडी या ठिकाणी. पाहूया अंतिम फेरीत कोण धडक मारतोय. वक्रतुंड दोडामार्ग क्रिकेट संघाबरोबर नेमकी कोणाची गाठ पडते या सामन्यादरम्यान. 53 धावांचं आव्हान आणि पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय तो पंढरीनाथ. पंचांच्या डाव्या बाजूनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. एका यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी योग्य सन्मानजनक खेळून काढतोय या ठिकाणी. 48 चेंडू आणि 53 धावा, म्हणजे एकंदरीत धावा आणि चेंडू यांचा विचार केला तर फारसा मोठा फरक दिसत नाही. परंतु कशा प्रकारे फलंदाजी होते, एक गेम प्लॅन ज्याला म्हटलं जातं, कशा प्रकारे पाहायला मिळतोय अवनीश बॉईज क्रिकेट संघाकडून. आणि दुसऱ्या बाजूने पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाकडून गोलंदाज काय करतायत ते पाहूया. आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक स्क्वेअर कटचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. पंच या ठिकाणी दोन्ही हात समांतर करतायत, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने इशारा करतायत. अवांतरचा इशारा येतोय आणि या अवांतर धावेबरोबरच अवनीश बॉईज क्रिकेट संघ आपलं धावांचं खातं या सामन्यादरम्यान सुरू करतोय. ऑफ टॉपरचा चेंडू हलका स्टिअर करतोय. चेंडू शॉर्ट हँडमॅनच्या दिशेने जातोय, ज्या ठिकाणी धावांचा निर्बंध म्हणजे डिक्लेअर एरिया त्या ठिकाणी चेंडू जातोय आणि 2 धावांचा पंचांचा इशारा येतोय. 22चा इशारा येतोय, 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते ती 3 अशी धावफलकावर. ऑफ साईडला एकंदरीत म्हणजे एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक दिसतोय. एक एक्स्ट्रा कव्हरला शॉर्ट कव्हर पॉईंटला एक या ठिकाणी गलीवर आणि एक स्लिपला असे एकंदरीत ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षण दिसतंय ते पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाचा. पुन्हा एकदा तसाच फटका या ठिकाणी चेंडू नेमका त्याच ठिकाणी जातो, म्हणजे ज्याला झेरॉक्स आपण म्हणतो, नेमके तीच अवस्था या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणखी 2 धावा धावसंख्या पोहोचते ती 5 अशी धावफलकावर. लॉंग ऑन बाउंड्रीला, एक मिड विकेट बाउंड्रीला, एक शॉर्ट फाईल लेगला म्हणजे सर्कलला या ठिकाणी, एका शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, असे एकंदरीत शॉर्ट मिड विकेटला 5 क्षेत्ररक्षक हे ऑन साईडला दिसत आहेत या ठिकाणी पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाकडून. थोडासा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलक्याच खेळून काढतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 धाव सहजगत्या त्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 48 चेंडूत 53 धावांची आवश्यकता, म्हणजे मी म्हणालोय की फारसा मोठा या ठिकाणी फरक दिसत नाही. कशा प्रकारे म्हणजे एकंदरीत सामन्यासाठी काही त्या टीमचा गेम प्लॅन असतो आणि पाहायचा अवनीश बॉईजचा नेमका गेम प्लॅन फलंदाजीत काय आहे ते. फुल टॉस चेंडू, एक मनगटी फटका, सुंदर फटका, फ्लेकचा फटका, चेंडू डीप मिड विकेटला येतोय. 1 धाव सहजगत्या पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. पिंट्यास वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी सांगायचं तर ते 3 फलंदाज या ठिकाणी धावचीत होत आहेत पहिल्या इनिंगमध्ये. सुंदर जाधव एक कर्णधाराला साजेशी खेळी करतोय, परंतु तरीही मी म्हणेन की तो घाई करतोय, कारण शेवटची 2 षटकं बाकी असताना तो एक आताताईपणा करतोय आणि आपली विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करतोय. सुंदर फटका एकदा या ठिकाणी, म्हणजे आम्ही म्हणतोय की काहीतरी अभ्यास केला या सामन्याचा, म्हणजे सामना कशा प्रकारे जिंकायचा आहे हे नेमकं या ठिकाणी ठरवलंय. एकेरी धावावर भर दिला जातोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 53 धावांचा पाठलाग करताना थोडीशी सावध सुरुवात, धीमी सुरुवात, परंतु एक नक्की विश्वासदर्शक सुरुवात. 8 धावा धावफलकावर बिनबाद. या 8 धावात 6 धावांचा वाटा हा अर्जुनचा आणि सागर त्याला एका धावेनिशी साथ देतोय. सुंदर जाधव एक अप्रतिम खेळी करतोय या सामन्यादरम्यान. 24 धावा जमवतोय. 11 चेंडूचा सामना करतोय. 3 षटकार मारतोय, परंतु 2 षटकं बाकी राहत आहेत आणि मला वाटतं त्यातील एखादं षटक सुंदर जाधवनं फलंदाजीसाठी थांबायला पाहिजे होतं, कारण संपूर्ण संघ या ठिकाणी म्हणजे ऑल आउट होतोय आणि सरतेशेवटी मला वाटतं या ठिकाणी म्हणजे पहिल्या इनिंग मधील बहुधा 4 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय. कदाचित त्या 4 चेंडूत 2 मोठे फटके निघाले असते, परंतु क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा जरतरला उत्तर नसतं. सुंदर जाधव स्वतः येतो या ठिकाणी गोलंदाजीत. गोलंदाजांना सुरुवातीला मी म्हणेन की 2-3 गडी बाद करावे लागतील लवकर, नाहीतर एखादी 15 ते 20 धावांची भागीदारी या सामन्याचा म्हणजे संपूर्ण निर्णय बदलून टाकू शकते.
थोडंसं आपल्या क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय. या ठिकाणी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, सामना 8 षटकांचा 2 षटकं ही पॉवर प्लेची. त्यानंतर एक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आणि पहिल्या षटकाचा समाप्त होतोय खेळ 8 धावा धावपलकावर. बिनबाद अशी सुरुवात 53 धावांचा पाठलाग करताना. चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा फलंदाज अतिशय सुंदर फटका खेळतोय. पुन्हा एकदा डीप टाइममॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं 2 धावा डिक्लेअर एरियामध्ये चेंडू जातोय. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते. ती 10 अशी धावपलकावर. 43 धावांची अजूनही आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी आणि या 43 धावांसाठी 41 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी. 41 चेंडू आणि 43 धावा. समीकरण फारसं मोठं दिसत नाही. मी म्हणेन की पेंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाला गोलंदाजीत या ठिकाणी 1-2 गडी बाद करावे लागतील. अन्यथा फुल टॉस चेंडू या ठिकाणी फटका. मात्र या ठिकाणी चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत एक साथ. मी म्हणेन की फलंदाजाला एक बऱ्यापैकी संधी होती. जर फलंदाजाच्या बॅटमधनं चेंडू कव्हरला जरी गेला असता तर चेंडू 4 धावांसाठी नक्की बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला असता. कारण शॉर्ट कव्हरला आणि कव्हर पॉईंट आणि एक सिली मिडॉप असे 3 क्षेत्ररक्षक म्हणजे जे सर्कलमध्ये दिसत आहेत. म्हणजे चेंडू प्लेस जरी झाला असता तरी चौकार मिळाला असता. परंतु फलंदाज संधी दवडतोय. बाकीचा सोपस्कार यष्टीरक्षक हा पूर्ण करतोय. 15-16 पावलांचा रनअप. सुंदर जाधव पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. चांगला चेंडू योग्य सन्मानजनक खेळून काढतोय. सिलिमिडॉनला क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर दिसतोय. एक चोरटी धाव आणि चिकी सिंगल ज्याला म्हटलं जातं ते दोन्ही फलंदाज. अतिशय सुंदर ताळमेळ. हा ताळमेळ नव्हता पेंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाच्या खेळाडूत. म्हणजे जे 3 फलंदाज धावचीत झाले मला वाटतं त्या ठिकाणी तो धक्का फार मोठा बसतोय पेंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघाला. फलंदाजा दरम्यान ताळमेळ नव्हता आणि महत्वाच्या सामन्यात मी म्हणेन सेमीफायनलमध्ये तुम्ही जर 3 गडी धावबाद होतायत तर नक्की या ठिकाणी म्हणजे कर्णधारावर नक्की या ठिकाणी ती एक गोष्ट डोकेदुखीसाठी ठरू शकते. सुंदर जाधव पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या बॉलिंग रनअपवर. ओव्हर पिच चेंडू एक सुंदर फटका. चेंडू थोडासा हवेत त्या ठिकाणी लॉंगॉनला एका सुंदर झेल टिपला जातोय. पंढरीनाथ बहुता येतोय त्या ठिकाणी झेल टिपतोय. मोबदल्यात एक ओव्हर पिच चेंडू परंतु थोडासा हाफ हार्टेड शॉट ज्याला म्हटलं जातं. म्हणजे एक फटका मिस टाइम झालेला. जर पूर्ण ताकदीनिशी मारला असता फटका तर कदाचित लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू गेला असता. परंतु पहिला हादरा बसतोय तो या ठिकाणी सागरच्या स्वरूपात त्याच्या वैयक्तिक एका धावेवर. आणि अर्जुनला साथ देण्यासाठी यष्टीरक्षक फलंदाज विकेट किपर बॅट्समन गौरेश हा मैदानात सज्ज होतोय तो नॉन स्ट्रायकर एंडला. फुल टॉस चेंडू एकदा सुंदर फटका. या ठिकाणी मनगटी फटका. चेंडू जातोय तो लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं. पहिली धाव वेगानं डीप लॉंग ऑन वरून पंढरीनाथ पुन्हा एकदा वेगानं चेंडूवर येतोय. चेंडूची परती करतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ते एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकतोय तो. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि आता मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो या ठिकाणी गौरेश. महेश डोंगरे आणि रोशन पेडणेकर पंचांचं काम पाहतात. युट्यूबवर या ठिकाणी आमचे सहकारी गौरव सावंत आणि निलेश कांबळे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचं गुणलेखनाचं काम करतायत ते निलेश पाटील. आणि सुंदर जाधव पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रेनअपवर. ओव्हर पिच चेंडू एक सन्मानजनक खेळून काढतोय गौरेश या ठिकाणी. सावधगिरी बाळगतोय या ठिकाणी. धोका टाळतोय. सांगत आहोत ती दुसऱ्या षटकाची. म्हणजे सुरुवातीच्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. एक चांगलं षटक मी म्हणेन की सुंदर जाधवचं. या षटकात फक्त तो 4 धावा देतोय. महत्वाचा एक अडसर आपल्या संघासमोरील दूर करतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि धावपलकावर प्रति षटकामागे 6 धावा. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात या ठिकाणी. पाठलाग 53 धावांचा या सेमीफायनलच्या सामन्यादरम्यान. ओमसाई दोडामार्क आयोजित दोडामार्क प्रीमियर लीग पर्व 3. प्रथम पारितोषिक 35,000 रुपये.
अंतिम फेरीत वक्रतुंड दोडामार्ग क्रिकेट संघ जो धडक मारतोय आणि त्या संघाबरोबर कोणाची गाठ पडते बस थोड्याच वेळात या ठिकाणी हे चित्र स्पष्ट होईल मैदानात. 53 धावांचं आव्हान अवनीश बॉईज क्रिकेट संघासाठी आणि पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाठलाग 53 धावांचा मैदानात. गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाले छोर से भास्कर दिखाई देते हुए थोड़ा सा वार्म अप करते हुए और भास्कर के सामने जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर गौरेश और स्ट्राइक एंड पर अर्जुन. 8 पर अपने व्यक्तिगत अर्जुन बल्लेबाजी करते हुए शायद और 1-2 विकेट लेने पड़ेंगे पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट टीम के लिए. और अगर दूसरी बात अगर अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के बारे में अगर बता दी जाए तो मेरे ख्याल से एक साझेदारी बनानी पड़ेगी. 15-20 रनों की साझेदारी इस मैच को बिल्कुल निर्णायक बात कर देगी मैदान में. लेकिन फिलहाल देखना होगा क्या होता है, किस तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजी होते हैं इस मैच में, सेमीफाइनल के मैच में. शाम के माहौल में दर्शक काफी संख्या में दिखाई देते हुए बिल्कुल जो कि भारी संख्या में दर्शकों की तादाद इस क्रिकेट का मजा लेते हुए कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी जय भोसले, प्रवीण कवटनकर और मंदार परब और मैं अशोक नाइक, आप सभी दर्शकों का इस मैदान पर हार्दिक स्वागत. एक शानदार आयोजन दोडामार्ग प्रीमियर लीग का, जो कि ओम साई दोडामार्ग जो कि पूरी टीम को धन्यवाद देंगे कि आपने यहाँ पर इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हमें मौका दिया. साथ साथ हमारे सहयोगी जय भोसले, उनका भी धन्यवाद. और इसे बीच में जबकि गेंदबाजी में दूर वाले छोर से भास्कर अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार और सामने है स्ट्राइक एंड पर अर्जुन उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए. 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. फील्डिंग बिल्कुल जो कि बिखरा दी गई, फैला दी गई, दूर दूर दिखाई देती हुई फील्डिंग की जमावट. लगभग जो कि 4 फील्डर ऑफ साइड पर, 5 ऑन साइड पर. पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट टीम की फील्डिंग की सजावट. फुल टॉस के इस बार डिले आता से बढ़िया शॉट. इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद. 1 रन के साथ से दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने फासले बदले. कवर पर फील्डर 1 रन के साथ से 13 लॉस ऑफ 1 विकेट. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिरपन रनों की आवश्यकता, शायद कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं रहेगी मैच में अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के लिए. लेकिन फिलहाल बीच बीच में रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा, रन रेट बढ़ता जाएगा स्कोर बोर्ड पर. फुल टॉस के इस बार फिर से, और ये शायद मौका था सिली मिड ऑफ पर. सेमीफाइनल के मैच में अगर आपको जबकि कम टोटल रहता है और शायद जो कि मैच अगर जीतना हो तो शायद इतनी बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी. एक दूसरा जो कि मुश्किल से कैच को जो कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ेगा. एक रनआउट का विकेट जो कि बहुत जो कि दुर्लभ रहता है वो भी चटकाना पड़ेगा, तब बात बनेगी इस मैच में. फुल टॉस गेंद और ये शॉट बिल्कुल हवा में, मौका रहेगा कैच का. और इसी के साथ ये दूसरा धक्का, शायद इस गेंद पर बड़ा शॉट होना चाहिए था. नहीं पाए गेंद के बारे में, बिल्कुल एक आसान सा मौका दे बैठे और एक बढ़िया फील्डिंग, कैच को तब्दील किया. सफलता हासिल करते हुए भास्कर एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर. सुंदर शॉट, इस बार बिल्कुल हाफ वाली पर लिया. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को ड्राइव किया. इस बार डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते. ये सूझबूझ की बारी खेलनी पड़ेगी, एक को लंबी बारी खेलनी पड़ेगी. एक 20-25 रनों की बारी एक बल्लेबाज के बिल्कुल निर्णायक रहेगी इस मैच में. जो बारी सुंदर यादव ने खेली थी, जो कि कप्तानी बारी खेली थी पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट टीम की, उसी तरह से एक बारी खेलनी पड़ेगी जो कि 20-25 रनों की बिल्कुल मैच को निर्णायक साबित कर देगी. और अगर सामने से 1-2 और विकेट लेने में सफल रही तो बिल्कुल मुकाबला रोमांचकारी हो जाएगा. अच्छी गेंद, इस बार फिर से सम्मानजनक खेला. अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते भास्कर और धीरे धीरे वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर. अजय जो कि नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए और दूसरे सिरे पर अर्जुन जो कि बल्लेबाज 12 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए.
फुल टॉस गेंद सुंदर शॉट इस बार बॉलर के पास से सिलमेडॉन के फील्डर को बीट करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फिर से पंडरीनाथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से नए बल्लेबाज अजय ने मैच में अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाते हुए जबकि 3 ओव्हर का खेळ समाप्त हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावांचा पाठलाग करताना 5 षटकांचा अजून खेळ बाकी म्हणजे 30 चेंडूंचा आणि 30 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 38 धावांची आवश्यकता 30 चेंडूत 38 धावा। सामना चुरशीचा होतोय प्रेक्षकांची अपेक्षा सेमीफायनलचा सामना ज्या प्रकारे पाहायला मिळाला पाहिजे नेमक्या तोच सामना मला वाटतं या ठिकाणी प्रेक्षकांकडे पाहायला मिळतोय। एक कमी धावसंख्येचा सामना परंतु गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत क्षेत्ररक्षक साथ देत आहेत आणि या ठिकाणी पाहूया अवनीश बॉयज क्रिकेट संघाचे उर्वरित फलंदाज सामना कशा प्रकारे या ठिकाणी संपवत आहेत। 30 चेंडूत 38 धावा गोलंदाज या ठिकाणी पंढरीनाथ आपलं दुसरं षटक घेऊन येतोय। लेग स्टंपरचा चेंडू या ठिकाणी फाईन लेगला हलक्याच खेळून काढतोय बहुधा 1 धाव या ठिकाणी झटपट दोन्ही फलंदाज पूर्ण करताय। चेंडू धावांचा निर्बंध असलेल्या ठिकाणी जातोय 2 धावांचा इशारा येतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं 2 धावाने धावसंख्येत भर पडते 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावांचा पाठलाग करताना 29 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी आणि 29 चेंडूत 36 धावांची आवश्यकता 29 चेंडू 36 धावा सामना अगदी म्हणजे चुरशीचा एक रंगतदार लढत मैदानात पाहायला मिळते। एक अटीतटीची लढत ज्याला चुरशीची लढत आपण म्हणतो बऱ्याचदा तोच सामना या 2 संघादरम्यान। चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा थोडासा खाली राहतो हलका स्टिअर करतोय चेंडू पुन्हा एकदा थर्ड मॅनच्या दिशेने जातोय त्या ठिकाणी धावांचा निर्बंध त्या ठिकाणी चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 2 धावा मिळत आहेत आणि 2 धावांच्या मदतीनं थोडं आणखी अंतर कमी होतंय ते अजूनही म्हणजे या ठिकाणी 34 धावांची आवश्यकता ही सामना जिंकण्यासाठी। 28 चेंडूचा खेळ बाकी आणि 28 चेंडूत 34 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी। एका बाजूने मी दोन्ही संघाबद्दल म्हणेन की या ठिकाणी अवनीश बॉयज क्रिकेट संघाबद्दल सांगेन की एक 15-20 धावांची भागीदारी आणि पिंट्यास वॉरियर क्रिकेट संघासाठी म्हणेन की मी अजून तुम्हाला 2 गडी बाद करायचे आहेत या सामन्यात जर तुम्हाला कमबॅक करायचं म्हणजे सामन्यावर पकड मजबूत करायचे तर मी म्हणेन तुम्हाला 2 गडी 2 हादरे लवकर खूप लवकर द्यावे लागतील ते प्रतिस्पर्धी संघाला। फुल टॉस चेंडू पुन्हा एक सुंदर फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षक घेतोय पहिली धाव वेगानं या ठिकाणी दुसरी धाव नक्की हवी होती परंतु ताळमेळ या ठिकाणी चुकतोय आणि आणखी एक हादरा बसतोय या ठिकाणी विनाकारण म्हणजे ज्याला हकना कबड्डी म्हणतो तो तिसरा हादरा बसतोय। म्हटलं जातं त्या प्रकारे हा तिसरा हादरा बसतोय आणि सामना येऊन ठेवतोय तो अजून म्हणजे या ठिकाणी 27 चेंडूत 33 धावांची आवश्यकता। नवीन फलंदाज दत्तप्रसाद हा मैदानात जातोय या ठिकाणी पंचांकडून गाठ घेतोय सज्ज होतोय या ठिकाणी पंढरीनाथच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी। निम्म्या षटकांचा यानंतर खेळ बाकी बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा एक महत्वाचं षटक बाकी 27 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 33 धावांची आवश्यकता। ऑफ स्टंपरचा चेंडू एक स्क्वेअर कटचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही या ठिकाणी दत्तप्रसादच्या। ऑफ साईडला एका स्लेपला क्षेत्ररक्षक दिसतोय एक शॉर्ट कव्हरला एक मिड ऑफला दिसतोय एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आणि एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय तो म्हणजे लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला म्हणजे एकंदरीत 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला दिसत आहेत आणि 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला दिसत आहेत। सुंदर फटका एक स्क्वेअर कटचा लाजवाब फटका या ठिकाणी चेंडू कव्हर पॉईंट बाउंड्रीच्या दिशेने पहिली धाव वेगानं यावेळी मात्र पुन्हा एकदा संधी होती दुसरी धाव घ्यायची
परंतु नेमका धोका टाळतायत, म्हणजे यापूर्वी जी चूक झाली ती टाळतायत या ठिकाणी, चूक सुधारतायत आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागत. बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो थोडासा पुढे सरकतोय. 21-3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 21 लॉस ऑफ 3 विकेट. Y una vez más. ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी चेंडू टोलवतोय. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा स्क्रीनवर येतोय, फेक करतोय या ठिकाणी यष्टीरक्षकाच्या हातात. आणखी एका धावेची भर पडते. 24 चेंडू म्हणजे निम्म्या षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. निम्म्या षटकांचा खेळ होतोय, निम्म्या षटकांचा खेळ हा बाकी राहतोय. एकंदरीत धावसंख्या पोहोचते ती 22 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 24 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी. 24 चेंडू त्या ठिकाणी सामना जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू 31 धावा. अंतिम फेरीत कोण धडक मारतोय? गोलंदाज सामना गाजवतायत की दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी फलंदाज सामन्यात विजयश्री संपादन करतायत? नेमकं काय होतं या सामन्यादरम्यान, आणि हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत, ते प्रवीण कवटणकर. De la Martita. हमारी अशोक, बिल्कुल मुकाबला रोमांचक होता हुआ और आज के दिन का इससे पहला एक मुकाबला, मात्र 48 रनों का मुकाबला आखिरी ओवर तक चला और फिर एक बार एक अहम मुकाबला. दोनों टीम जो भी जीतेगी फाइनल में जाएगी. और कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, वक्रतुंड क्रिकेट टीम धोड़ामार के साथ कौन सी टीम खेलेगी, ये तय करने वाला ये मुकाबला. बिल्कुल 4 ओवर का खेल बाकी. सिंगल डबल के तहत यहां पर रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई अवनीश क्रिकेट टीम की इस मुकाबले में. गेंदबाज दौड़ पड़े इस बार राइट ओवर द विकेट. ये गेंद डिलियातो से खेला, गेंद वही की वही लुढ़कती हुई शॉर्ट स्क्वायर क्षेत्र में. जब तक डीप स्क्वायर क्षेत्र के फील्डर दौड़कर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते. यहां पर थ्रो बिल्कुल थोड़ी सी खराब, बैकअप नहीं, नतीजा तीसरा रन पूरा किया. और कुल मिलाकर जहां पर पहला रन लेने में तकलीफ थी, वहां पर 3 रन जो कि मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज 3 रन से टोटल आगे 25 रन जो कि स्कोर के खाते में. 25 धावा या धावफलकावर राहिले तर 23 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 28 धावांची गरज. बिल्कुल बढ़िया मुकाबला. जो मुकाबला आसान लग रहा था अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी के लिए, वो मुकाबला धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहा है उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. 23 गेंदे और 28 रन जो कि जीत का लक्ष्य. इस बार और एक बढ़िया शॉट, गेंद लॉग ऑफ की दिशा में डिक लॉमॉक के फील्डर जब तक गेंद को उठाते तेजी के साथ एक रन पूरा मात्र किया और इस एक रन से टोटल आगे बढ़ी. टोटल पहुंची 26 रन जो कि स्कोर के खाते में. 22 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 27 रन जो कि जीत का फासला. बिल्कुल बराबरी पर चलता हुआ अभी तक मुकाबला दोनों टीम के पक्ष में जो कि चलता हुआ. पिंटिया वॉरियर्स क्रिकेट टीम एक दौर पे ऐसा लग रहा था कि इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी, लेकिन वो क्रिकेट टीम जो कि इस प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग के तहत एक सेमीफाइनल का अहम मुकाबला खेलती हुई. इस बार एक खूबसूरत गेंद विकेट कीपर बिल्कुल चिपके विकेट से. दाद देनी होगी इस गेंदबाजी की. 52 रन बनाए पहले इनिंग के खेल में और 53 रनों के लक्ष्य में. यहां पर एक खूबसूरत गेंदबाजी जो कि अपोजिट टीम के बल्लेबाजों को रोकती हुई. एकमात्र बल्लेबाज अर्जुन जिन्होंने की खूबसूरत पारी के लिए उनको रन आउट किया, मैदान से बाहर किया और वो एक इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. बढ़िया शॉट कवर पॉइंट की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. जब तक गेंद फील्ड होती फिर एक बार 1 रन के साथ छोर बदला बल्लेबाजों ने. 27 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए और इस ओवर की शायद और 2 गेंदों का खेल बाकी. 20 गेंदों का खेल बाकी. 26 रन जो कि जीत का फासला. 20 चेंडू आणि 26 धावा विजयासाठी. अवनीश क्रिकेट टीम जो कि इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छी टीम जो कि मानी जाने वाली टीम. इस बार पॉइंट की दिशा में फील्डर चूके, नतीजा पहला रन और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. बैकअप बिल्कुल बढ़िया हुआ. गेंद बाउंड्री लाइन से पहले फील्ड हुई और नतीजा 2 रन जो कि मुकम्मल करते हुए इस ओवर की ये लगभग आखिरी गेंद यानी 19 गेंदों का खेल बिल्कुल बाकी. और इस 19 गेंदों में जीतने के लिए 24 यानी 24 रनों की जरूरत.
19 चेंडू आणि 24 धावा। बिल्कुल जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है रोमांच बिल्कुल इस मुकाबले में बढ़ता हुआ, और एक बढ़िया शॉट, फील्डिंग लगभग ऑफ स्टंप के बाहर जो कि सजाई गई उसी दिशा में रन बनते जा रहे हैं। गेंदबाजी बिल्कुल सदिक हो रही है और इसी दौरान ओवर की समाप्ति क्या देखी जाए तो 30 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए, और 18 गेंदों का खेल बाकी और 23 रनों की जरूरत। Siga moviendo la manta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. और सुंदर जादव जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर एक निर्णायक ओवर, इस ओवर में पता इक्कीस रन जो कि जीत का फासला और इक्का दुक्का रन अभी तक मैदान के भीतर जो कि बनते हुए। सुंदर जादव एक अहम ओवर, ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, इस ओवर में कम से कम ये एक मौका, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन फिर एक बार खराब थ्रो। इस तरह के रन बिल्कुल गए, आपके पास पूंजी बिल्कुल कम है। 52 रन बने हैं पहले इनिंग में और इस तरह के रन बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। एक मौका था रन आउट के रूप में विकेट लेने का, लेकिन इस मौके का 2 रन में तब्दील किया इस बॉयज के बल्लेबाजों ने, और इस 2 रन से टोटल मात्र आगे बढ़ी 34 रन जो कि स्कोर के खाते में। 16 गेंदे 19 रन, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला। सेमीफाइनल के मुकाबले, बड़े बड़ी प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले कई बार हमने टेनिस बॉल क्रिकेट में देखे हैं, और दोड़मार्ग प्रीमियर लीग 2017 की इस प्रतियोगिता में फिर एक बार यह सेमीफाइनल का मुकाबला, दर्शकों को पैसा वसूल मुकाबला दिखाई देता हुआ। सुंदर जादव दौड़ पड़े, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन लेने का मौका, और इस मौके का बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी से फायदा निभाया। 1 रन से टोटल आगे बढ़ी 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अवनीश बॉयज जो कि 53 रन के जवाब में एक सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में बल्लेबाजी करती हुई। सुंदर जादव बल्लेबाजी में बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी की, थोड़ी सी हाराकारी की, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। इस बार शॉर्ट स्क्वायर क्षेत्र में फील्डर तैनात, थ्रो थोड़ी सी लेट जरूर, लेकिन रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज काफी तेजी के साथ 1 रन से टोटल आगे बढ़ी, टोटल पहुंची 36, यानी और 14 गेंदे और 17 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 चेंडू विजयासाठी 17 धावांची गरज। सुंदर जादव दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और एक रोमांचक मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग 2017 के तहत। इस बार एक मौका था, उस मौके को गवाया, नतीजा पहला रन, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो बिल्कुल सही एंड पर, और ये फिर एक बार मौका। बार बार ये मौके गंवाते हैं आप। कैच शायद थोड़े से ऊपर से चला गया, प्रयास बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन विकेट कीपर के पास और एक मौका था, उस मौके को गंवाया। नतीजा 2 रन की बढ़ोतरी जो कि अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के खाते में, और इस 2 रन से टोटल बढ़ी
38 रन जो कि स्कोर के खाते में, 13 गेंदे और 15 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर कोई बड़ा शॉट नहीं, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, फिर भी इक्का दुक्का रन जो कि अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो कि बनाते हुए। अजय गवस और दत्ता प्रसाद की जोड़ी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे, बढ़िया बल्लेबाजी, इक्का दुक्का रन उनके बल्लेबाजी में जो कि स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए। इस ओवर की यह आखिरी गेंद, एकाध बड़ा शॉट, एकाध चौका निश्चित रूप से अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम का पगड़ा भारी कर सकता है। और इस गेंद पर एकाध विकेट जो कि निश्चित रूप से पिंटियास वॉरियर क्रिकेट टीम का पगड़ा भारी कर सकता है। जो टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जाने वाली थी वो टीम आखिरकार इस सेमीफाइनल के मुकाबले में इस ओवर की यह आखिरी गेंद, बल्ले का किनारा दौड़ना चाहते थे, लेकिन मेडन डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंदें बची और 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। क्या होगा 12 गेंदों में, जानने के लिए फिर एक बार जय भोसले के जुबानी मैं आपको लिए चलता हूं। जय भोसले, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण। 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता। कमी धावसंख्येचा सामना आम्ही अत्यंत या ठिकाणी दोडामार प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने जे धावसंख्ये कमी धावसंख्येचे सामने झाले त्या सामन्यामध्ये चुरस पाहायला मिळाली आणि हा जिंकू किंवा मरा अशा पद्धतीचा या सामन्यामध्ये पिंटियास वॉरियर संघाने निर्धारित 8 षटकामध्ये 52 धावा जमवल्या। 53 धावांचा पाठलाग करताना समोरच्या संघाच्या तोंडाला फेस कसा आणावा अशा पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी टाकत असताना बॅटिंग 40 पॉवर प्ले मध्ये अतिशय अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी सुंदर जाधव याची। आता मात्र निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलेला हा सामना 12 चेंडू आणि 15 धावा, म्हणजे निश्चितपणे एखादी चूक फलंदाजाने केली तर त्याचा परिणाम हा विजय श्रीवर होईल, तर गोलंदाजाने भरकटलेली गोलंदाज जर केली तर पिंटियास वॉरियर संघासाठी धोक्याचा इशारा। मात्र या ठिकाणी दत्तप्रसाद पिराणकर आणि अजय गवस ही जोडगोळी मैदानावर उभे ठाकते, नांगर टाकते मैदानामध्ये आणि आपल्या संघाला अंतिम फेरीच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना या मैदानामध्ये। आजच्या दिवसातील पहिल्या सामन्यामध्ये सुरेख चतुरस्र कामगिरीच्या जोरावर वक्रतुंड दोडामार्ग संघ अंतिम फेरीमध्ये दाखल होतोय, तर त्यानंतरच्या क्वालिफाय सामन्यामध्ये पिंटियास वॉरियर संघाने सातरी वॉरियर संघाला पराभूत करत उपांत्य फेरीमध्ये दिमाखात प्रवेश केला। तोही सामना निच्चांकी धावसंख्येचा आणि त्यानंतरचा हा सामना थोडासा म्हणावा लागेल जी 5 धावांचा फरक होता तो फरक ठेवण्यात अजूनही यश राखतात ते म्हणजे पिंटियास वॉरियरचे गोलंदाज। हा चेंडू मात्र पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये वळतोय। यष्टीरक्षक सुंदर जाधव आपली कामगिरी चोख बजावतोय, निर्धाव चेंडूची सांगता होते। 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता। समीकरण चेंडू गणित बदलतं जात आहे आणि पुन्हा एकदा पुढे सरसावत मारण्याचा प्रयत्न, विदलांगचा हा फटका, कॉफी बुक स्टाईलचा फटका, पहिली धाव प्रयत्न, भास्कर परत चेंडूवर येतोय तोपर्यंत दुसरी धावही चपळाईनं पूर्ण केली जाते आणि जो पहिला चेंडू होता त्याची मात्र भरपूर या ठिकाणी भरपाई केली जाते। 10 चेंडूंचा खेळ आणि पंचांचा इशारा येतोय तो या ठिकाणी 1 शॉटचा, अर्थात या ठिकाणी ही धाव मात्र थोडीशी जोखमीची ठरणार आहे, कारण एका धावेचं महत्व बीपीएल मध्ये झालेल्या 49 धावावर बाद झालेल्या वैभव गवसला विचारलं तर अवघड ठरणार नाही। एक गोलंदाज कमी असल्यानंतर काय होतं याचा परिणाम वैभव गवसला विचारलं तर अवघड ठरणार नाही। एका षटकामध्ये 31 धावांची आवश्यकता असताना तब्बल 14 चेंडू वाईट टाकत आणि त्यानंतर लाडूची धुवाधार फलंदाजी आणि 6 चेंडूमध्ये 31 धावा बीपीएलच्या त्या स्पर्धेमध्ये। यावेळी पुन्हा एकदा सज्ज होतो हा चेंडू, मात्र आकुड पद्धतीचा सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा फटका हाणतोय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय परतीची फेक करतोय। यावेळी मात्र 2 धावा लिलया पद्धतीने पूर्ण होत आहेत। 2 धावेने धावसंख्या परावर्तित ती म्हणजे 41 धावा। आता उरलेत या ठिकाणी 9 चेंडू आणि 9 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता।
सामना चेंडू गणिक जवळपास येतोय. रोमांचकता या सामन्यामध्ये भरलेली दिसते. सर्व क्रीडा रसिकांची नजरा या मैदानावर खेळलेल्या. यावेळी मात्र सुरेख पद्धतीचा फटका हवेमध्ये, झेल चिच्ची संधी आणि कोणतीही दयामाया न दाखवता अजय गवसचा लिहिलेला झेल Y para vos, vuelve. आणि 21 धावांची भागीदारी मात्र झेलचितच्या रूपाने संपुष्टात येते. कोलमडणारा डाव सावरता सावरता विजयाच्या दिशेने दरवाजावर पर्यायाने उमऱ्यावर एक पाव ठेवून उभा असणारा या ठिकाणी अवनीशबाई संघाचा हा गडी बाद झाल्यानंतर उत्साहाचं वातावरण पुन्हा एकदा पसरतंय म्हणजे पिंट्यास वॉरियर संघाच्या गोटामध्ये. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो तातू बोर्डेकर. 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची आवश्यकता. तातूचा आप चेंडू यावेळी मात्र दत्तप्रसाद याच्यासाठी हलक्यात तटवतोय आणि निर्बंध असलेल्या ठिकाणी जातोय तो म्हणजे 2 धावांसाठी आणि पंचांचा इशारा येतोय तो घोषित स्वरूपाच्या 2 धावा. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. 10 धावांची आवश्यकता. एखादा मोठा चौकार किंवा षटकार या ठिकाणी अवनीशबाई संघाचा विजयाचे सोपस्कार पूर्ण करेल तर 2 सलग निर्धाव चेंडू सामन्यामध्ये आणखी रोमांचकता निर्माण करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकतील. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय निर्णायक चेंडू घेऊन तो म्हणजे तातू बोर्डेकर. शेवटच्या षटकापर्यंत लांबणारा हा सामना. यावेळी मात्र आडव्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. पहिली धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र सोडून दिला जातोय आणि याबरोबर 7व्या षटकाची या ठिकाणी सांगता होते. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. 44 धावा धाव फलकावर. 4 गडी हे तंबूत परतलेले आणि उरलेल्या आता मात्र 6 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी धावा पाहिजेत त्या म्हणजे 9. कोणता संघ असेल जो दुसरा संघ जो अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल. सामन्यामध्ये अनिश्चितता ठासून भरलेली. प्रत्येक चेंडू गणिक प्रत्येक धावे गणिक सामना या ठिकाणी दोलायमान परिस्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. घड्याळाच्या लंबकाप्रमाणे कधी एका बाजूला तर कधी दुसऱ्या बाजूला. दोन्ही गोटामध्ये कधी काही उत्साहाचं वातावरण तर एखादा गडी बाद झाल्यानंतर अवनीशच्या संघामध्ये निराशेचं वातावरण तर दुसऱ्या बाजूने 2 धावा दिल्यानंतर पिंट्यास वॉरियरच्या संघामध्ये थोडी निराशाची झालर. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा संबोधला जाणारा खेळ आणि अनिश्चितता ज्या खेळामध्ये ठासून भरलेली त्याचा प्रत्यंतर या सामन्यादरम्यान या दोडामार प्रीमियर लीगच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रेक्षकांची मोठी गर्दी या सामन्यादरम्यान आणि प्रत्येक षटकारासाठी 100 पारितोषिक या ठिकाणी रामदास गवस यांच्याकडून घोषित केलं जात आहे. यावेळी मात्र चेंडू आतमध्ये येतोय. त्रिफळा उद्ध्वस्त करतोय. मी षटकार तर देणार नाही मात्र माझ्या विजयाच्या आशा मी पल्लवित करेन हे या ठिकाणी सांगत दत्तप्रसाद पिरणकरला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवतोय आणि अर्धा संघ तंबूत परततोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली ती 44 धावा म्हणजे 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता. संघ विजयी होईल याचा निर्णय शेवटच्या चेंडूवर ठरेल. मात्र तोपर्यंत गडी बाद झाल्यानंतर थोडासा आत्मविश्वासाने भारावलेला पिंट्यास वॉरियर संघ मात्र क्षेत्ररक्षणासाठी आक्रमक व्यूहरचना करताना दिसतोय ते या मैदानावर. ज्या अपेक्षेने प्रेक्षकांनी मोठी गर्दी केली होती एक चुरशीचा सामना आम्हाला पाहायला मिळावा डोळ्यामध्ये तो साठवून आम्ही या ठिकाणी आनंदाने घरी जाऊ तो सामना या ठिकाणी उपांत्य फेरीमध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्याचं पार न फेडणारा ठरतोय. तुषार पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. 5 चेंडू 9 धावा. धावकुऱ्या हाताचा फलंदाज आखूड पद्धतीचा चेंडू
सुरेख असा फटका, मात्र या फटक्यावर केवळ मिळत आहेत त्या 2 धावा. म्हणजे पहिला चेंडू निर्धाव झाल्यानंतर थोडस समीकरण बदलेल असं वाटत असताना आल्या पावली 2 धावा वसूल करतोय. आणि मी जोपर्यंत मैदानावर उभा तोपर्यंत पराभवाची मालिका या ठिकाणी आमच्या गळ्यात पडणार नाही, हा जणू इशारा समोरच्या गोटाला देतोय. तो म्हणजे या ठिकाणी डावकुड्या हाताचा फलंदाज शुभम. 4 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. तुषार सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू, थोडस गचाळ यष्टी रक्षण या ठिकाणी सुंदर. याच्याकडून पंचांचा स्वैर पद्धतीचा इशारा. म्हणजे या ठिकाणी दुष्काळात 13वा महिना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आधीच धावसंख्या कमी आणि त्याआधी बेभरवशाची गोलंदाजी आणि पंचांचा इशारा स्वैरचा. म्हणजे एकूण 2 धावाने धावसंख्या परावर्तित ती 48 धावा. आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. संघाचा तारणहार, संकटमोचक म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, ज्याच्याकडे आशेने पाहिलं जातं, ज्याच्यावर विश्वासाची पूर्ण मदार, तो कप्तान या ठिकाणी निलेश गवस मैदानासाठी. 4 चेंडू 5 धावा. दोलायमान परिस्थितीमध्ये रंगलेला अतिशय रोमांचक सामना. DPL मधील अतिशय रोमांचक सामना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पुढच्या वर्षापर्यंत जर कुठल्या सामन्याची चर्चा होईल तर निश्चितपणे या उपांत्य फेरीच्या सामन्याची चर्चा झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र निश्चित. ओम साई दोडामार्ग आयोजित ही भव्य अशी ओम साई चषक अर्थात DPL 2017 आणि सलग 3ऱ्या वर्षी नीटनेटके आयोजन प्रसिद्धीच्या झोतात पोहोचलेली ही क्रिकेट स्पर्धा. तुषार पुन्हा एकदा सज्ज होता. आतापर्यंत योग्य गोलंदाजी, मध्येच एक चेंडू स्वैर पद्धतीचा आकुडपदरा चेंडू, सुरेख असा फटका कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, मात्र केवळ एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 49च्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. जिंकण्यासाठी 4 धावांची आवश्यकता. 1 चौकाराने सामना या ठिकाणी संपू शकतो किंवा 3 धावा जर या 3 चेंडू मध्ये आल्या तर सामना मात्र सुपर ओव्हर मध्ये. प्रेक्षकांची अपेक्षा, सामना आम्हाला सुपर ओव्हरचा पाहायचा आहे, मात्र खेळाडूंची या ठिकाणी अपेक्षा सामना कोणता तरी एक संघ जिंकावा, कोणता तरी एक संघ उपांत्य फेरीतून अंतिम फेरीमध्ये दाखल व्हावा. 3 चेंडू 4 धावा. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. प्रत्येक खेळाडूचा श्वास गळ्यापर्यंत येतोय. अडकलेला घास जसा अन्न नलिकेमध्ये जातोय तशा पद्धतीचा हा सामना. यावेळी मात्र डाव्या इष्टीच्या बाहेर पाणी झेलचितचा अपील आणि पंच मात्र या ठिकाणी तू बाद आहेस, तू जाऊन या ठिकाणी तंबूमध्ये विश्राम कर असा इशारा देतोय. आणि आणखी एक हादरा बसतोय, तो म्हणजे अवनीश बॉय दोडामार्ग संघाला. चार धावांची. म्हणजे निश्चितपणे सामन्यामध्ये जशा पद्धतीचा उत्साह संचारायला पाहिजे होता तशा पद्धतीचा उत्साह या ठिकाणी दिसतोय तो पिंट्यास वॉरियर संघाच्या गोट्यामध्ये. आता मात्र 2 धुरंधर मैदानामध्ये. एका बाजूला आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध तो म्हणजे योगेश शेटे, तो दुसऱ्या बाजूला स्वतः कर्णधार संघाची धुरा सांभाळतोय तो म्हणजे निलेश गवास. 2 चेंडू 4 धावा. गचा क्षेत्ररक्षणावर चौकार मिळेल काय याची चाचपणी करताना दिसतोय तो फलंदाज. चाहू बाजूला या ठिकाणी नजर टाकतोय, गॅप ढूंढण्याचा प्रयत्न करतोय. पाहणं गरजेचं, योगेश शेटे आल्या आल्या सामना संपवण्याचा फटका या ठिकाणी खेळतोय की शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी कर्णधाराकडे सोपवतोय. तुषार गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो. यावेळी मात्र चेंडू कट घेतोय आणि चेंडू मात्र घोषित स्वरूपाच्या 2 धावांसाठी जातोय. आता मात्र धाव संख्या या ठिकाणी पोहोचते ती 51 धावावर. 1 चेंडू आणि 2 धावा. आणि जर सामना टाय झाला तर सामन्याचा निर्णय सुपर ओव्हर.
अतिशय रोमहर्षक सामना. दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांचा श्वास या चेंडूवर अडकलेला. मात्र क्रिकेट रसिकांच्या नजरा या मैदानावर रोखून धरलेला. काय होणार, कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये दाखल होणार, की अजूनही आम्हाला सुपर ओव्हरचा थरार या मैदानावर पाहायला मिळतोय. याकडे सर्व क्रिकेट रसिकांसह दोन्ही डग आउटच्या नजरा. एक चेंडू आणि 2 धावा, अर्थात हा एक चेंडू 35,000 रुपयाचा. तुषारची सुरेख गोलंदाजी. निश्चितपणे एक चेंडू सोयर जर टाकला नसता तर सामन्यामध्ये या ठिकाणी पिंट्यास वॉरियर संघाचं पारड जड झालेलं असतं. तुषार पुन्हा एकदा सज्ज होतो. या ठिकाणी मात्र हलके तटवला जातोय आणि केवळ या ठिकाणी एक धावेसाठी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सोडून दिला जातोय आणि निश्चितपणे या ठिकाणी आणि या ठिकाणी सामना मात्र 2 धावांनी जिंकतोय. निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी सामना जिंकतोय तो म्हणजे निश्चितपणे सांगावंसं वाटतंय ते म्हणजे अवनीश बॉईज दोडामार्ग संघ. अंतिम सामन्यापर्यंत रंगलेला, अंतिम चेंडूपर्यंत रंगलेला हा अविस्मरणीय असा हा सामना. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo la manta. सामनावीराचा मानकरी ठरतोय एनिगेस. या सामन्यातील सामनावीर संघाचा तारणा ठरलेला योगेश शेटे. मी या ठिकाणी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय लहू मिरकर यांना विनंती करतोय की योगेश शेटे यांना मानचिन्ह देऊन या ठिकाणी सामनावीर पुरस्काराने गौरव यावं. हॅलो गौरव, प्लीज कॅमेरा बोर्डवर जरा मॅन ऑफ द मॅच. ओके दिसतोय ना? ओके.